नमस्कार। आज हमारे पास विक्रम सेठ के मशहूर उपन्यास एक उपयुक्त लड़का, इस पर आधारित कुछ नोट्स हैं। जी। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये नोट्स इस विशाल कहानी के बारे में क्या खास बताते हैं। हाँ, बिल्कुल काफी विस्तृत उपन्यास है ये। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये कहानी हमें ले जाती है 1950s के भारत में, मतलब आजादी के ठीक बाद का वो दौर। हाँ, बिल्कुल शुरुआती साल थे वो। और कहानी घूमती है एक 19 साल की लड़की लता मेहरा के इर्द गिर्द। जी। उसकी माँ उसके लिए एक, जिसे वो कहती हैं, उपयुक्त लड़का ढूंढ रही है। हाँ, ये तो केंद्रीय प्लॉट है। लेकिन नोट साफ कहते हैं कि ये सिर्फ शादी ब्याह या रोमांस की कहानी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। समाज, राजनीति, परिवार, सब कुछ है इसमें। बिल्कुल सही कहा। वो एक ऐसा वक्त था, देखिए, जब भारत एक राष्ट्र के तौर पर खुद को ढाल रहा था और सेठ ने 4 परिवारों के जरिए, मेहरा, कपूर, खान और चैटर्जी, इनके जरिए उस बनते हुए भारत की तस्वीर खींची है। हाँ, ये 4 परिवार अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं शायद। जी हाँ, अलग अलग सामाजिक आर्थिक तबके, जिससे कहानी को और परतें मिलती हैं। और नोट्स में जिन विषयों का जिक्र है वो भी बहुत फैले हुए हैं। मतलब प्यार मोहब्बत तो है ही, पर उसके साथ ही उस दौर की राजनीति। हाँ, राजनीति तो बहुत अहम है। चुनाव कैसे होते थे, कॉलेज पॉलिटिक्स। धार्मिक तनाव, हिंदू मुस्लिम संबंध, ये सब बातें भी हैं। बिल्कुल। जाति का सवाल, शिक्षा में क्या चल रहा था, और वो बड़ा मुद्दा जमींदारी उन्मूलन। हाँ, जमींदारी का खत्म होना, ये तो बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। बहुत बड़ा। और ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था। नोट्स भी यही इशारा करते हैं कि इसने किरदारों की जिंदगी, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक रुतबे, सब पर सीधा असर डाला। तो मतलब ये सारे मुद्दे कहानी में सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। नहीं नहीं, वो किरदारों की जिंदगी का हिस्सा है। उनकी रोजमर्रा की बातचीत, उनके फैसले, सब इनसे जुड़े हुए हैं। सांप्रदायिक दंगों का जिक्र आता है, वो भी कहानी के प्लॉट का हिस्सा बनता है। अच्छा, और किरदारों के बारे में क्या? नोट्स कहते हैं कि वो बड़े असली लगते हैं। हाँ, ये सेट की खूबी है। लता, जो अपने लिए सही साथी चुनने की कश्मकश में है, या फिर सईदाबाई, जिनका अपना एक अलग जटिल संसार है। मान कपूर का भी जिक्र है, शायद थोड़ा विद्रोही किस्म का। हाँ, मान कपूर। और उधर अमित चटर्जी, जो बुद्धिजीवी हैं, कवि हैं। हर किरदार की अपनी दुविधाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं। लगता ही नहीं कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे सचमुच के लोग हों। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है, जैसा कि नोट्स में भी है, कि कैसे इन सब की व्यक्तिगत कहानियां उस समय के बड़े सामाजिक और राजनीतिक माहौल से जुड़ी हुई हैं। मतलब पर्सनल और पॉलिटिकल का मेल। बिल्कुल। लता का अपने लिए वर चुनना सिर्फ उसका निजी मामला नहीं रह जाता। वो एक तरह से उस नए भारत का प्रतीक बन जाती है, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच अपना रास्ता खोज रहा है। ये तो काफी गहरा है। हाँ, तो कहानी सिर्फ किरदारों की नहीं, बल्कि उस पूरे युग की कहानी बन जाती है। अच्छा, अब जरा लेखन शैली पर आते हैं। नोट्स में लिखा है कि भाषा सरल है पर साहित्यिक है और रफ्तार थोड़ी धीमी है। हाँ, ये सच है। इसे पढ़ने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए। ये कोई तेज रफ्तार थ्रिलर नहीं है। लेकिन शायद इतनी बड़ी कहानी को कहने के लिए ये धीमी गति जरूरी भी हो। शायद। हर पन्ने पर कुछ नया होता है, कोई नई डिटेल, कोई नया पहलू खुलता है। लेकिन हाँ, चुनौती तो है, 1300 से ज्यादा पन्ने। 1300 पन्ने, ये तो वाकई बड़ी किताब है। हाँ, ये पाठक से समय और समर्पण मांगती है। लेकिन जो इसमें डूब जाते हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही क्या कहते हैं, समृद्ध अनुभव होता है। नोट्स का भी यही निचोड़ लगता है। जैसे कि ये उपन्यास शादी के बहाने पूरे भारत की आत्मा को टटोलता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो कुल मिला के अगर हम इन नोट्स का सार निकालें, तो एक उपयुक्त लड़का सिर्फ एक फैमिली ड्रामा या लव स्टोरी नहीं है। ये आजादी के बाद के भारत का एक बहुत बड़ा फैला हुआ चित्र है। एक पैनोरामा कह सकते हैं। हाँ, पैनोरामा, जिसमें उस समय की उम्मीदें थीं, चिंताएं थीं, उलझनें थीं, सब कुछ समाया हुआ है। उस दौर को समझने के लिए ये एक जरूरी किताब लगती है। बिल्कुल। और अगर हम इसे आज के समय से जोड़कर सोचें, ये उपन्यास 50 के दशक के सामाजिक राजनीतिक माहौल को इतनी बारीकी से दिखाता है। तो ये सवाल मन में आता है कि उस दौर की जो चुनौतियां थीं, जो तनाव थे, जिनका जिक्र इन नोट्स में भी है, क्या वो आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब आज के भारत को समझने में क्या ये उपन्यास कोई मदद कर सकता है? क्या बदला है और क्या शायद वैसा ही है? ये निरंतरता और बदलाव पर सोचने का एक मौका देता है। एक दिलचस्प सवाल है जो ये उपन्यास हमारे लिए छोड़ जाता है।